राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें शिक्षा है, रोजगार, बिजली, किसान सम्मान निधि आदि शामिल हैं। दिया कुमारी ने जैसलमेर सहित प्रदेश के 15 शहरों में 50 करोड़ की लागत से रिंग रोड बनाए जाने की घोषणा की है। जैसलमेर में वॉर म्यूजियम, खाद्य प्रयोगशाला के निर्माण की घोषणा भी हुई है। बजट में आम जनता को साधने के लिए 150 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया गया है। ऐसे में बजट को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है, वो जानने के लिए जैसलमेर की जनता से बात की हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान सरकार में वित्त एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने सरकार का दूसरा पूर्णकालिक बजट आज पेश किया। इसको लेकर राजस्थान की जनता क्या कुछ सोचती है और किस तरह इस बजट को जनता देख रही है, इसे जानने के लिए आज हम जैसलमेर में हैं। मेरे साथ सीए पंकज पुरोहित है। क्या लगता है आज का जो बजट है उसमें क्या कुछ मिला, क्या कुछ बाकी है और क्या उम्मीदें थी, कितनी पूरी हुई? उम्मीदें कर प्रणाली व्यवस्था में चेंज होने के बाद में कर में तो ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वो राज्य और केंद्र दोनों का अब काम हो चुका है। पर अगर खाली राजस्थान के हिसाब से देखें तो काफी कुछ इन्होंने राहत प्रदान करने की कोशिश की है। पर्यावरण के, पर्यटक की दृष्टि में, पर्यटक व्यवसाय की दृष्टि में और परिवहन संचालन के दृष्टि में काफी ज्यादा इन्होंने इस बजट में आम लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश की है। देखिए, बजट को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ मिला है और कितना वो खास है? आज बजट जो प्रस्तुत किया गया, वित्त मंत्री महोदय को मैंने सुना है और वे आज का बजट सर्व वर्ग सर्व जाति के लिए बहुत अच्छा बजट है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए सीमांत क्षेत्र के लिए एक योजना है, थार मुख्यमंत्री सीमांत योजना। उसमें इस क्षेत्र को, विशेषकर जैसलमेर को बहुत फायदा होने वाला है। इसी तरह जैसलमेर के लिए पर्यटन की दृष्टि से और भी, जैसे बीएडीपी योजना को पुनः चालू किया जा रहा है, तो जैसलमेर के लिए पर्यटन की दृष्टि से और हर तरह से बजट है जो आज जो पेश हुआ है, जैसलमेर के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा है। पानी बिजली की जो समस्याएं हैं वो काफी थी, उसको लेकर भी काफी कुछ घोषणाएं है, उसे किस तरह देखते हैं? बिजली के किसानों को 150 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है, 50,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने की योजना की है। 150 यूनिट बिजली फ्री देने से काफी लोगों को फायदा होगा। उसके साथ ही जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन बढ़ा करके 1000 से 1200 रुपए की है। रोडवेज बसों की नई घोषणा की है और जो डेजर्ट जिले हैं उनके लिए 15,000 करोड़ रोडों के लिए एक्स्ट्रा बजट की घोषणा की है। तो इस प्रकार बहुत ही सराहनीय बजट है और सभी वर्गों के लिए, सबके हित के लिए बहुत अच्छा बजट पेश किया हुआ है। देखिए, बजट को लेकर कुछ और लोग हैं, उनकी क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, बीडीपी जो योजना है उससे कितना लाभ होगा और अन्य कौन सी योजना है जो सीमावर्ती जिलों के लिए? बीडीपी योजना बहुत पुरानी योजना है, ये पहले चलती थी। इससे सीमांत क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलता था, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा था, इस कारण इस योजना को बंद कर दिया था। इसमें सुधार करके पुनः बीडीपी की योजना को आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से सीमांत क्षेत्र के लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और इसके अलावा जिस प्रकार से जैसलमेर को विशेष रूप से ध्यान में देकर के जो बजट में घोषणाएं की गई है, क्लीन एंड जो ग्रीन सिटी पूरे भारत की योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा, इस योजना के तहत भी जैसलमेर को लिया गया है। और यातायात भार, इस प्रकार से यातायात का भार न पड़े जिले में, और उनमें 15 जिले जो राजस्थान के चिन्हित किए गए, उनमें जैसलमेर का जिला चिन्हित किया, जिनके माध्यम से रिंग रोड की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से जैसलमेर के लिए वार म्यूजियम है या इस प्रकार की सीमांत क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति का बजट है। और जैसलमेर को जिस प्रकार के यहाँ के लोगों को आशा थी, उन आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप शानदार बजट है। देखिए, राजस्थान के लिए लोगों को काफी उम्मीद थी, पर्यटन के लिए 975 करोड़ दिए। कितना खास लगता है कि पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा? विश्व स्तर पर जैसलमेर पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। हमें बहुत खुशी हुई कि सरकार ने जैसलमेर क्षेत्र को महत्व दिया। जैसे कि यह सीमांत क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है, हम उनका आभार करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में वॉर म्यूजियम को डेवलप करने की बात की गई है। लोगों को और अधिक उम्मीदें थी। हालांकि पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि वॉर म्यूजियम डेवलप होने से कहीं ना कहीं जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो है वो बीडीपी योजना का यहाँ के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ यात्री भार जो है और ट्रैफिक को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, चाहे रिंग रोड का हो या फिर जो रोडवेज बसेस शुरू होगी, उससे राजस्थान में जो है वो पर्यटन का कहीं ना कहीं इजाफा होगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।
तो वहीं चुरू की जनता भी बजट में कई घोषणाएं से उत्साहित नजर आ रही है। बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। बजट को लेकर चुरू की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रदेश की बदला सरकार का बजट आ चुका है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज 2 घंटे 17 मिनट तक बजट पढ़ा। इस बजट में अनेकों घोषणाएं हैं वो की गई है। विशेष रूप से युवाओं को लेकर इस बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं हैं वो की गई है। महिलाओं को लेकर घोषणाएं की गई, किसान हो या फिर अन्य तमाम तबकों को इस बजट में साधने की है वो एक प्रकार से कोशिश है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की। हमारे साथ युवा हैं, हमारे साथ प्रोफेसर्स हैं, इनसे जानेंगे आखिर किस प्रकार से इन घोषणाओं को देखते हैं। सर, बजट आ चुका है प्रदेश सरकार का दूसरा, कैसे देखते हैं? बहुत सारी घोषणाएं हैं इस बजट में की गई है। देखिए, किसी किताब को हम पढ़ते हैं उससे पहले हम उसकी प्रीफेस को देखते हैं, उसकी अनुक्रमणिका को देखते हैं, वहाँ से हमारी रुचि पैदा होती है। बजट है क्या? सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग हो, अधिकतम प्रबंधन हो, उसी का नाम बजट है। किसी भी राज्य के पास में जो पैसे होते हैं सीमित होते हैं, लेकिन उन सीमित पैसों को किस प्रकार से जनता के कल्याण के लिए उनका उपयोग किया जाए, वही बजटिंग है। सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम ये देखते हैं कि जो वातावरण में जिस तरीके से जहर घोल रहा है और बहुत बड़ी समस्या हो रही है, लगभग 11.44 के जो बजट का जो प्रतिशत है वह केवल ग्रीन थीम प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से जो भारत है यह गांवों का देश है और गांवों के डेवलपमेंट के लिए, गांवों के विकास के लिए यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तीसरी बात है, जो आधारभूत जो समस्याएं हमारी हैं उनके जो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो डेवलपमेंट है उसके लिए ध्यान दिया गया है। तो और इसी प्रकार से जो सामाजिक सरोकार हैं उन सामाजिक सरोकारों के लिए भी ध्यान दिया गया है। सामाजिक सरोकार में सब जानते हैं, महिलाएं ले लीजिए, चाहे आप वृद्धजन ले लीजिए, या इसी प्रकार से जो युवा है उनको ले लीजिए, उन सब के प्रति सरकार है उसे संवेदनशीलता है वो दर्शाई है। तो मैं इस जो बजट में जिन घोषणा की गई है उनके लिए निश्चित रूप से सरकार के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, बजट आया प्रदेश सरकार का, महिलाओं को लेकर काफ़ी घोषणाएं की गई है, लड़कियों को लेकर काफ़ी घोषणाएं की गई। मैं एक छात्रा हूँ और युवा भी हूँ। हम युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है बेरोजगारी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब 1.5 लाख पदों पर भर्तियां जारी की गई है। चूँकि मैं एक युवा हूँ तो मुझे भी लगता है कि यह सरकार संवेदनशील है। क्या कहेंगे, काफ़ी भर्तियां निकाली गई, युवाओं को लेकर काफ़ी घोषणाएं की गई है, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उसको लेकर भी घोषणाएं की गई, क्या कहेंगे? एक सरकार ने अभी इस बजट के अंदर घोषणा की है कि 500 नई बसों का सरकारी बस जो है उसका कराए, और उसके अंदर सरकारी जो बच्चे जो होते हैं वो सुसाइड करते हैं उसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। संयुक्त जो अपने बजट के अंदर जो निकाला है वो चीज़ बहुत अच्छी करी है। तो देखिए, निश्चित रूप से बजट की सराहना वो देखी जा सकती है। क्या कहेंगे बजट को लेकर, जिस प्रकार से बजट आए? जैसे सर आज जो बजट पेश हुआ, हमारे वित्त मंत्री जो दिया कुमारी जी है वो बजट पेश कर रही थी, तो मैं अभी लाइव इसको देख रहा था। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ युवाओं के लिए इसमें अच्छी घोषणाएं हुई है। जैसे सरकारी क्षेत्र में 1,25,000 और निजी क्षेत्र में 1,50,000 की जो घोषणा की गई है वो सरकार का एक अच्छा प्रयास है। इससे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। दूसरा, सरकार जो अभी सर ने बताया कि सामाजिक सरोकार के लिए काम किया गया, इसमें जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसको बढ़ाया गया। पहले 1150 रुपये थे, अब सरकार ने बढ़ाकर के वो 1250 रुपये कर दिए गए हैं। ये भी अच्छा प्रयास है। इसके अलावा सरकार जो है किसानों के लिए भी अच्छा काम किया गया। जो किसान सम्मान निधि मिलता है उसको बढ़ाकर के 9,000 रुपये कर दिया गया। ये अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सुरक्षा को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती हैं, महिला सुरक्षा को लेकर, इसमें उसका भी जिक्र किया गया। कैसे देखते इस बजट को? वर्तमान बजट के अनुसार महिलाओं को स्कूटियाँ आवंटित करने की घोषणा की गई है। महिलाओं को गांवों और शहरों की ओर आवागमन की बहुत असुविधा रहती है और इस कारण स्कूटियों के द्वारा उन्हें आने जाने में सुविधा होगी और वो पढ़ाई से अपने काम से जुड़ी रहेगी। देखिए, काफ़ी सारी घोषणाएं हैं वो प्रदेश सरकार के इस बजट के अंदर देखने को मिली। यदि ये बजट की जो घोषणाएं धरातल पर उतरती है तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी ये घोषणाएं हैं और काफ़ी प्रगति पथ की ओर राजस्थान में बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। बीकानेर में बजट को लेकर जनता मिली जुली प्रतिक्रिया दे रही है। राजस्थान सरकार ने बजट में कई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन जिले को इसमें कोई बड़ा तोहफा नहीं मिला है। बजट को लेकर कुछ लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं तो कुछ को निराशा हुई। बीकानेर की जनता से बात की हमारे संवाददाता नासिर जैदी ने। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। बीकानेर के लोग हमारे साथ हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं बजट के लिए। क्या कहेंगे आज का बजट सरकार ने जो पेश किया है वो अपने सुविधा के हिसाब से पेश किया है।
लेकिन ये इस बजट में सबको समान रखना चाहिए। बीकानेर में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी ये योजनाएं जो बहुत टाइम से चल रही है उसको बजट मिलेगा और वो पूर्ण होएगी, जिससे आगे बीकानेर का भी जो ग्रेड है उस हिसाब से उसका जो है सुविधाएं मिले। लेकिन बीकानेर को कुछ नहीं मिला, बीकानेर में लोग इंतज़ार करते रह गए। सरकार ने बजट पेश किया है लेकिन बीकानेर को कुछ भी नहीं मिला है। बीकानेर की आवाम को बड़ी उम्मीदें थी बजट से, क्या कहेंगे सर? एक हिसाब से हम कहें तो इस बजट को मिला जुला बजट कह सकते हैं, लेकिन बीकानेर को जो बजट से उम्मीदें थी वो बीकानेर को उम्मीदें क्या पूरी नहीं। कहीं ना कहीं बीकानेर को ने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया। हालांकि भजनलाल सरकार ने काफ़ी राज्यों को सौगात दी है, लेकिन बीकानेर जिस उम्मीद में बैठा था उस उम्मीद में ये बजट खरा नहीं उतरा। तो मैं निश्चित रूप से बजट सही नहीं पेश हुआ। आप क्या कहेंगे, कैसा रहा बजट? सर बजट देखा जाए कागजों में तो वो शानदार लग रहा है, लेकिन वास्तव में बजट धरातल पे कितना असर करता है और जो घोषणाएं की गई है उनको धरातल पे कब से लागू किया जाता है और कितना उसको आमजन को फायदा होता है, तभी ये बजट कारगर सिद्ध साबित होगा। मेरे हिसाब से हर बार की तरह बीकानेर को इस बजट में भी लॉलीपॉप देके और एक उम्मीद पे छोड़ दिया गया है। किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती कि इससे बीकानेर को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा मिलेगा। मात्र एक राजस्थान का जो नॉर्मल बजट हर बार की तरह पेश होता है वैसे ही किया गया। बहरहाल सभी लोगों का ये कहना है कि बजट मिला जुला रहा है। राज्य के एतबार से बजट में कई दूसरे इलाकों को सौगातें मिली है, लेकिन बीकानेर को कुछ भी नहीं मिला। इस बात को लेकर बीकानेर के लोगों में निराशा है। बीकानेर को बहुत कुछ मिलना चाहिए था, लोगों का ये कहना है। बहरहाल सरकार है, सरकार ने क्या सोचकर क्या बजट पेश किया है और बीकानेर को आगे बजट के अलावा क्या सौगातें देगी ये सरकार जानती है। बहरहाल एनडीटीवी के लिए कैमरामैन सोनू सिसोदिया के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। किसानों, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन पर काफी जोर दिया गया है। हालांकि उदयपुर बड़ी टूरिस्ट सिटी होने के बावजूद कुछ नहीं मिलने पर उदयपुर के लोगों ने नाराजगी जरूर जताई है। उदयपुर के कुछ व्यापारी, युवा और कांग्रेस के पदाधिकारी से बात की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको जरा दिखाते हैं। हमारे साथ में कुछ व्यापारी है, कांग्रेस भाजपा दोनों पार्टियों के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बजट आया है, कई मायनों में देखें कई योजनाएं, कई घोषणाएं की है। क्या क्या लगता है आपको, किस तरह का बजट है ये? बिल्कुल संतुलित बजट है। इसमें किसानों से लेके बुजुर्गों लोग और डायबिटीज़ पेशेंट और टूरिज्म सिटी और किसान मतलब बहुत सबके लिए देखा गया है। किसानों को 6,000 जो पहले थी उसको 9,000 कर दिया है और उसके अलावा कृषि लोन पे मुफ्त ब्याज में दे रहे हैं। और तो मेन तो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए क्लिनिक खोले और टूरिज़्म सिटीज़ के लिए नए नए बजट घोषणा किया और 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए फ्री में मेडिसिन अपलोड कर रहे हैं उनके घर पे होम डिलीवरी के लिए। और साथ ही साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा बजट है। अच्छा, उदयपुर टूरिस्ट सिटी है, लेकिन स्पेशल उदयपुर के लिए कोई ट्राइबल टूरिज्म को लेकर बढ़ावा दिया है, ये ठीक है, लेकिन उदयपुर स्पेशल उदयपुर शहर के लिए कुछ नहीं मिला, जिसको लेकर कुछ सोचा? इससे पहले जो फर्स्ट बजट था उसमें महाराणा प्रताप कॉरिडोर के लिए योजना थी, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मुझे लगता है उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारे 100-200 करोड़ का योजना थी, तो उसी को मतलब आगे बढ़ाने के इसलिए इस बार उदयपुर में नहीं दिया होगा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि बजट आया है, क्या लगता है आपको योजना है किसान से लेकर व्यापारी वर्ग सभी को इसमें साधा गया है, तो आपको कैसा लगता है बजट? देखिए, आज जो बजट पेश किया गया है वो पूरी तरह बिल्कुल फ्लॉप बजट है। महिला परेशान, मजदूर परेशान, विद्यार्थी परेशान। कोई भी सरकार हो उसका पहला काम होता है रोटी, कपड़ा और मकान। चलो आप मकान ना दें लेकिन रोटी कपड़ा तो दें। आज आप गैस के भाव देख लीजिए, गैस 900-1,000 रुपये में आ रहा है। इन्होंने उस पर क्या किया? आज आप आटा दाल पे देख लीजिए, कहाँ आसमान छू रहा है महंगाई पे सबसे पहले काम करना चाहिए। बाकी बड़ी बड़ी घोषणाएं उद्योगों की तो होती रहती है, हर सरकार करती है। कुल मिलाकर ये बजट फेलियर है। पेट्रोल पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पुरानी जो घोषणाएं थी वो भी इन्होंने ठीक ढंग से लागू नहीं की। फिर एक नया बजट आ गया, फिर एक साल निकलेगा, फिर एक नया बजट आएगा। मतलब ये है कि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। आप क्या सोचते हैं? युवा है, आप भर्तियाँ काफ़ी दी है, 1,25,000 भर्तियों के लिए घोषणा की है। क्या सोचते हैं? टूरिस्ट के लिए भी 900 करोड़ का बजट दिया है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? मैं युवा हूँ, युवाओं की बात पहले करूँगा। जैसा कि आपने सही प्रश्न किया कि युवाओं के लिए बजट में क्या खास बात। 1.5 लाख नौकरियों का प्रावधान दिया है, प्राइवेटाइजेशन में भी दिया है, 1,25,000 का सबका दिया है। मैं आपको समझ, परंतु क्या इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होगा वो हमारे लिए सोचने का विषय है। अपन बात करें अगर टूरिज्म की, टूरिज्म उदयपुर आपको तो देख लें कि विश्व प्रसिद्ध है उदयपुर।
जहाँ कोविड के बाद बहुत हालत ख़राब रही है, उस समय भी बजट आया जब टूरिज्म में इन्होंने कोई मापदंड, कोई किसी तरह के कोई भी जो उदयपुर को देना चाहिए सौगात वो नहीं दी। आप जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है उदयपुर, और जिलों की हालतें देखें आप, सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। सीवरेज की जो योजना है इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत, जो केंद्र की सरकार की जो योजना थी स्मार्ट सिटी के तहत, उन सीवरेजों का पानी जिलों में जा रहा है। आप इससे पहले जो सरकार थी अशोक गहलोत सरकार, उसमें देखें जिन भी चीज़ों में बोला है, अगर अशोक गहलोत कहीं मान लो कि आसपास के उदयपुर के आसपास की बात कर लेते हैं, वल्लभ नगर देख लो, मावली देख लो, महाविद्यालयों की शिक्षा की नीति पर युवाओं के लिए अगर बात की, बालिकाओं के महाविद्यालयों की बात की, तो उनकी घोषणा होने के बाद तुरंत आज सरकार का ख़त्म होने से पहले वो महाविद्यालय चलने लग गए हैं और बच्चे पढ़ने लग गए हैं। आप व्यापारी वर्ग से जुड़े, आप कैसे समझते हैं बजट को? राजस्थान के जो बजट है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? आज जो बजट हुआ बहुत ही शानदार बजट दिया है, और जिस बजट दे रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का जिस तरह से जो सीटें बढ़ना और दिल्ली के अंदर एक सीट भी अगर कांग्रेस के नहीं आना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाह रही है। और एक एक नागरिक, एक एक बंदा जो पहले नहीं समझते थे, कांग्रेस सरकार में समझते नहीं थे, खाली एक ही हाथ था हाथ, तो उन्होंने कुछ नहीं किया और उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और आज बीजेपी सरकार आई, इतने लोगों के इतने भंडार खोल दिए उन्होंने, और हर बंदा खुश है। आप बताइए कैसे सोचते हैं इस बजट जो आया है, किस तरह से देखते हैं युवा वर्ग को लेकर? बजट में जो नौकरियों के लिए जो घोषणाएं की हैं वो अच्छा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। ये वादे तो करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। अब केंद्र में भी काफ़ी बार युवाओं के रोज़गार के लिए बात तो की जाती है, लेकिन रोज़गार कहाँ है? कौन सा ऐसा युवा है जिसको इजीली नौकरी मिल रही है? या फिर चलो आपने रोज़गार के लिए रोज़गार निकाल दिए, वैकेंसीज निकाल दी, लेकिन उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उन्हें आप उनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराएं, एग्ज़ाम्स कराएं, प्रॉपर एग्ज़ाम कराएं। आज एक एग्ज़ाम होता है, कल वो निरस्त हो जाता है, कल पेपर लीक हो जाता है। तो पेपर लीक को लेके जो पुरानी सरकार है उसने एक्ट बनाया, लेकिन इस सरकार को भी थोड़ा कसना चाहिए, थोड़ा एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वजह से ना तो पेपर लीक हो, जो ये रोज़गार का जो ये वादा कर रहे हैं वो रोज़गार उस हर एक युवा को मिले जो उसका हकदार है। इस चीज़ पर इनको एक काम करना चाहिए। बाकी वादे तो हर सरकार करती है, इस सरकार ने भी किए, आगे चल के देखा जाएगा कितने रोज़गार दिए जाएंगे। तो युवाओं की और व्यापारियों की और जिस तरह से मांग है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि जो बजट में जो घोषणाएं आई, उन घोषणाओं का प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।